ओम छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषाम् अयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् तस्मात् सांगम् अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ब्रह्मलोके महीयते। नमस्ते मित्रों, उत्कर्ष क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पूर्व की कक्षाओं में हम काव्य शास्त्र की बात कर रहे थे, जहां पर हमने काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु और रस का संपूर्ण विवेचन आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया था। आज फिर से साहित्य का या काव्य शास्त्र का या पद्य का पर्याय, एक महत्वपूर्ण बिंदु छंद के विषय में हम बात करेंगे। मित्रों, अभी हमने स्तुति करी और उस स्तुति में जैसा कि आपने देखा कि हमारे यहां पर छंद को लेकर के या जो वेद के जो अंग है, जैसा कि हम जानते हैं हमारा वैदिक साहित्य जिसके अंदर 4 चीजें आती हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 4 वेद हैं, वेदों के 4 भाग हैं और उसके बाद में 6 वेदांग है। और हमारी भारतीय परंपरा जो है वेद को पुरुष के रूप में कल्पित करती है, परिकल्पित करती है। यह भी एक तरह से अलंकार है कि वेद को पुरुष बना दिया। तो जो वेद रूपी जो पुरुष हैं उसके कौन कौन से अंग हैं, तो वहां पर 6 अंग हमारे मनीषियों ने वेद के निर्धारित किए। हम सभी जानते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। और उसकी व्याख्या करते हुए कहा गया कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽत्पठ्यते ज्योतिषाम् अयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। जैसा कि मैंने कहा हमारे यहां पर वेद पुरुष है, और जब हम पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष के हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं, आंखें भी होती है, कान होते हैं, और इस तरह से जो है मुख भी होता है, और हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले कहा कि छंद जो है वो वेद रूपी पुरुष के क्या है कि पाद हैं। द्वितीय श्रेणी परीक्षा में ये पूछा गया था कि वेद रूपी पुरुष का
छंद क्या है, तो छंद ध्यान रखिएगा पैर है। जिस प्रकार बिना पैरों के मनुष्य की गति एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होती, ठीक उसी प्रकार मित्रों इस विषय को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं मेरे छात्रों से हमेशा अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले जिज्ञासु बने। जिज्ञासु को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिज्ञासु मानी जिज्ञासा के साथ में धैर्य बहुत आवश्यक है। आप पूरी जिज्ञासा और धैर्य के साथ सुनते जाइएगा। मैं कि कोई भी जब बिंदु आपको पढ़ाता हूं तो ट्रिक की बात नहीं करता। मैं जीवन में इस चीज को नहीं मानता कि ट्रिक से किसी ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। ट्रिक से आप छोटी मोटी परीक्षाएं पास कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में जो गंभीर परीक्षाएं हैं उनको आप ट्रिक से पास नहीं कर सकते। इसलिए कोई फॉर्मूला मेरे पास नहीं है। जो ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा हमें प्रदत्त है, जो पुस्तकों में उल्लिखित है, जो ग्रंथों में उल्लिखित है, हमने प्रयास किया कि उसको आपके समक्ष उसी रूप में मैं पेश करूं। तो ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा था कि छंद जो है वो वेद रूपी पुरुष के पैर हैं। जिस प्रकार हम बिना पैरों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते, उसी प्रकार जब तक छंद का ज्ञान नहीं होता, जब तक लय ताल गति तुक का ज्ञान नहीं होता, मात्रा और वर्णों का ज्ञान नहीं होता, जब तक हमारी किसी भी साहित्य में गति नहीं हो सकती। यह बात ध्यान रखिएगा। यदि आपको साहित्य में गति करनी है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, या कोई और साहित्य जहां पर छंद उपस्थित होते हो, तो छंदों का ज्ञान हमें आवश्यक है। मित्रों, छंद का सीधा सीधा संबंध संगीत से है। संगीत मनुष्य की आत्मा के नजदीक है। संगीत के माध्यम से, लय के माध्यम से जब हम किसी विषय का ज्ञान अर्जन करते हैं तो वह विषय हमारी स्मृति में अनंत काल तक बना रहता है। तो हमारे जो मनीषी थे, हमारी जो भारतीय मेधा थी, उन्होंने वेद को पुरुष मानते हुए छंद को वेद रूपी पुरुष के पैर मान लिए। छंद पादौ तु वेदस्य, और जो कल्प है, हस्तौ कल्पोत्पट्यते, कल्प जो है वह हाथ हैं मानी हस्त हैं। ज्योतिष जो है वो वेद रूपी पुरुष का चक्षु हैं। चक्षु से हम देखते हैं और ज्योतिष से भविष्य देखा जाता है। इन अंगों की सार्थकता कहीं न कहीं उस रूप में हमें दिखाई भी देती है। तो ध्यान रखिएगा, निरुक्त मानी जो निर्वचन शास्त्र हैं वह श्रोत्र हैं, और श्रोत्र का विषय है सुनना, शब्द को सुनना। शिक्षा जो है वो वेद रूपी पुरुष का घ्राण है। घ्राण का मतलब है गंध, और गंध का ज्ञान या गंध का प्रवाह जो है नासिका के माध्यम से होता है। नासिका उसको ग्रहण करती है। शिक्षा जिसके पास में है उसकी कीर्ति, उसका यश जो है पूरे संसार में फैल जाता है। इसलिए शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, और व्याकरणम मुखम स्मृतम, जो छठा वेदांग है वो व्याकरण जो है वो वेद रूपी पुरुष का मुख है। इसलिए हमारे मनीषियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा कि तस्मात् सांगम अधीत्येव, हमें निर्देश दिया कि उनका अंग सहित मानी वैदिक साहित्य का उनके अंगों के सहित जो अध्ययन होगा, अधीत्यैव मानी उसका अध्ययन ही ब्रह्मलोके मह्यते, हमें मुक्ति को प्रदान करने वाला होता है, ब्रह्मलोक में स्थित करने वाला होता है। आप समझ गए होंगे कि वेदांत की कितनी उपादेयता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि छंद जो है वह वेदांग है, वेद का अंग है। और वेद का कौन सा अंग है यदि आपसे कोई पूछे तो वेद का पाद है। मैं संक्षेप में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि देखिएगा ये जो कक्षाएं होती हैं इसमें संक्षेप में जितना दिया जा सकता है हमारा प्रयास यही होता है। आगे देख, व्युत्पत्ति से हमारा तात्पर्य है कि छंद शब्द को व्याकरणात्मक दृष्टि से यदि हम देखें तो ये छंद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यह कहीं से व्युत्पन्न हुआ। तो देखिएगा, छंद शब्द चूंकि संस्कृत का है और तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द होने के नाते
यहां पर संस्कृत की चद या छद धातु है। मैं व्याकरण की प्रक्रिया में नहीं जा रहा हूं। ये जो मूल धातु चद है, चदी आलादने या छदी आलादने, संस्कृत में ऐसा प्रसंग है धातु में। ये च का छ हो गया, छद हुआ और छद धातु से असुन प्रत्यय और बीच में न का आगम हो गया और शब्द बन गया छंदस। अब ये जो छंदस शब्द बना, इस छंदस शब्द का यदि आपसे कोई आशय पूछे, कोई तात्पर्य पूछे कि छंदस शब्द का अर्थ क्या है, तो मित्रों छंदस शब्द जो है जिस धातु से बना है, जिस धातु से निर्मित है, वो चद या छद है और इसका अर्थ है आह्लादित करना या प्रसन्न करना। आह्लादित करना या प्रसन्न करना मानी काव्य शास्त्र का वह तत्व जिसके माध्यम से हम आह्लादित हो जाते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं, दीप्त हो जाते हैं, हमारी बुद्धि जो है वो प्रकाशित हो जाती है, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार सभी दीप्त हो जाते हैं। दीप्त मानी जो प्रकाशित हो जाते हैं। आच्छादन या आवृत करना भी इस छंद शब्द का अर्थ है। तो यहां पर प्रश्न ये उठता है कि छंद आच्छादन किसको करता है। आच्छादन का अर्थ होता है ढकना, यह हमारे भावों को ढकता है। और भावों को ढकने से मेरा तात्पर्य, यदि मैं इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि में जाऊं तो मनुष्य के हृदय में जो भी सांसारिक दुख हैं, जो भी ताप हैं, उन तापों को आच्छादित करके प्रसन्नता की तरफ हमें उन्मुख करता है। भावों को आच्छादित, भावों को ये ढकना या मनुष्य के अंतःकरण में जो दुख रूपी सागर है उसको आच्छादित कर देते हैं, उसको आवृत कर देते हैं। तो इस शब्द का औत्पत्तिक जो अर्थ है वह आपने देखा, चद या छद धातु से असुन प्रत्यय लगा है, ध्यान रखिएगा। छंदस शब्द जो बनता है उसका अर्थ है आह्लादित करना, प्रसन्न, दीप्त, आच्छादन या आवृत करना। मित्रों एक व्युत्पत्ति और भी दी गई है, छंदांसी छादनात्, मानी छंद जो है वो छादन के कारण छंद है। जैसा कि मैं आच्छादन की बात कर रहा था वही यहां पर है, जो भावों को आच्छादित करते हुए अंतःकरण को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि महाकवि भर्तृहरि ने कहा, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन स्त्रीणम न खादन्नपि जीवमान स्तद भाग ध्येयम परमम पशु नाम। मनुष्य जब कभी कितना भी उदास क्यों न हो, यदि वो साहित्य संगीत और कला की तरफ अभिमुख होता है, उन्मुख होता है, तो उसके जो भाव हैं, जो उसके हृदय के अंदर जो सांसारिक वेदनाओं के जो भाव हैं, जो ताप हैं, वो आच्छादित हो जाते हैं। लेकिन यहां पर भाव जो है वो काव्य में है और काव्य के भावों को भी आच्छादित करने का काम, ढकने का काम, रक्षित करने का काम छंद करता है। इसलिए कहा गया कि छंदांसी छादनात्। आगे चलते हैं, देखिएगा महर्षि कात्यायन हुए। हम सभी जानते हैं संस्कृत भाषा में मुनि त्रय की अवधारणा है, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन और पतंजलि। कात्यायन जो है वार्तिककार हैं और उन्होंने छंद की परिभाषा देते हुए कहा, यदक्षर परिमाणम तत्छंदः, मानी कि जिसमें अक्षरों का परिमाण मानी मापतोल। अब अक्षरों का मापतोल जो है तुला इत्यादि से नहीं होता है, मात्राओं से, या उसका कहां पर प्रयोग करना चाहिए, कितना प्रयोग करना चाहिए, अक्षरों की कितनी मात्रा होनी चाहिए, क्या परिमाण है और वर्णों की संख्या कितनी होनी चाहिए। आप समझ रहे होंगे, ऐसी रचना जिसमें अक्षरों का परिमाण निश्चित हो, मानी परिमाण का मतलब क्या है, नापतोल निश्चित हो, और जिसमें वर्णों की संख्या भी नियत हो, निश्चित हो, उसको हम छंद कहते हैं। गद्य की परिभाषा हम जानते हैं, हमारा काव्य जो है वो दो प्रकार का होता है, गद्य काव्य और पद्य काव्य। तीसरा चंपू काव्य भी है। तो गद्य में जो है वह अक्षरों की नियत संख्या नहीं होती, वहां पर हम हमारी स्वेच्छा से कितने भी अक्षरों का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। लेकिन मित्रों जो पद्य रचना है, पद्य रचना में कवि छंद रूपी जो अनुशासन है, छंद रूपी जो नियम है, उसकी परिधि में रहता हुआ ही काव्य रचना करता है। इसलिए कह दिया कि जहां पर वर्णों का या अक्षरों का परिमाण मानी नापतोल, वर्ण कितने वर्ण होने चाहिए, कितने अक्षर होने चाहिए, कितने उसकी मात्राएं होनी चाहिए, उन सब का जहां पर परिमाप किया जाता है उसको छंद कहते हैं। कात्यायन की
यही परिभाषा है। यद अक्षर परिमाणम, जहां पर अक्षरों का परिमाण हो, तत् छंदः, वह छंद है। जिस काव्य रचना में, अब ये छंद की परिभाषा देखिएगा, जिस काव्य रचना में वर्णों की, मित्रों शब्द जो है, शब्द की छोटी कई हम जानते हैं ध्वनि, ध्वनि से मिलकर वर्ण बनते हैं, वर्णों से अक्षर बनाए जाते हैं, अक्षरों से शब्द बनाए जाते हैं, शब्दों से पद और पदों से वाक्य और वाक्यों से मिलकर भाषा बनती है। तो यहां पर क्योंकि जो दृश्यमान इकाई है सबसे लघुतम वह वर्ण है, इसलिए इसमें वर्णों की और वर्णों की क्या होती है, मात्राएं होती है। तो जिसमें वर्णों तथा मात्राओं की संख्या, अब संख्या का मतलब क्या है, यहां पर कितनी होनी चाहिए, और उनका मात्राओं का क्रम क्या होता है, लघु और गुरु। हम आगे यथास्थान इस प्रसंग में बात करेंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण छंद का मुख्य विषय यही है कि लघु और गुरु जो मात्राएं हैं उसको हम कैसे पहचानते हैं, आगे बात करूंगा। अभी परिभाषा की बात कर रहे हैं छंद की। कात्यायन की परिभाषा ये थी, एक सार्वभौमिक परिभाषा जो आप लोगों को सीखनी है वह यह है कि जिस काव्य रचना में वर्णों तथा मात्राओं की संख्या मानी लघु गुरु क्रम से निश्चित हो, साथ ही जिसमें यति, यति का मतलब है रुकना, ठहरना, विराम करना, छंद को पढ़ते समय, किसी पद्य रचना को पढ़ते समय उसमें लयात्मकता, संगीतात्मकता और क्रमबद्धता, कर्णप्रियता आ जाए, इसलिए जो छंद का वाचन करता है वह बीच में कुछ क्षणांश के लिए रुकता है। रुक करके वहां पर नाश्ता करने का प्राविधान नहीं है, कुछ समय के लिए जो ठहरते हैं, जो रुकते हैं, वह यति है। गति, गति और लय वैसे समानार्थक ही हैं। प्रत्येक छंद की एक गति होती है जिसमें एक वर्णों का, रसानुकूल वर्णों का एक के पीछे दूसरे वर्ण का विन्यास होता है, हमें उसी क्रम से उसको पढ़ना चाहिए। गति को यदि हमने, जिस चौपाई का कोई एक चौपाई है या कोई भी दोहा है, श्लोक है, उसके अक्षरों को यदि हमने इधर उधर उलट के पढ़ दिया, अन्वय करके पढ़ दिया, तो वह गति भंग हो जाती है। यह एक दोष माना जाता है छंद में। चरण जो है, सामान्यतः छंद में 4 चरण होते हैं, 6 चरण भी हो सकते हैं, लेकिन चरण का मतलब है पाद की एक निश्चित व्यवस्था हो, उसे क्या 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 कहा जाता है, छंद कहा जाता है। आज हम आगे का जो सेशन होगा उसमें वर्ण कैसे काउंट करते हैं, हम कैसे गिनते हैं, वर्णों की मात्राएं क्या है, उनका लघु गुरु क्रम जो है किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, छंद में यति का क्या महत्व है, गति का क्या है, लय, चरण, ये छंद से संबंधित शब्दावली है, उसको हमें ध्यान करना पड़ेगा। वर्ण, अक्षर, मात्रा, यति, गति, लय, चरण, उनका एक निश्चित क्रम होता है। उस निश्चित क्रम के अनुसार जो रचना की जाती है उसी का नाम छंद है। देखिएगा, छंदः पादोतु वेदस्य, यह हमारा हुआ कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद ये वेदांग है। छंद शब्द जो है उसका सर्वप्रथम उल्लेख, ये कई बार पूछा जाता है, छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में, दशम मंडल। दशम मंडल का कौन सा सूक्त, 90वां सूक्त, क्या नाम है उसका, पुरुष सूक्त। और उस पुरुष सूक्त का कौन सा मंत्र है, 9वें मंत्र में छंद शब्द का पहला प्रयोग हम भारतीयों को मिलता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। मित्रों, छंद के 2 भेद हैं, वैदिक छंद और लौकिक छंद। वैदिक छंद वह है जिसका वैदिक साहित्य में प्रयोग किया गया। अभी मैं बात कर रहा था आरंभ में कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, या विशेष करके वैदिक छंद वही हैं जिनका मंत्रों में प्रयोग किया गया। गायत्री है, उष्णिक है, अनुष्टुप है, बृहति है, पंक्ति है, त्रिष्टुप है और जगती है। ये 7 छंद है जिनका वैदिक साहित्य में प्रयोग किया गया। और वैदिक साहित्य के बाद में जो मैं आज आपको जिन छंदों की बात करूंगा वह वैदिक छंद नहीं होंगे, सामान्यतया ये पाठ्यक्रम में नहीं हुआ करते। तो यहां पर लौकिक साहित्य जो है उसके अंतर्गत लौकिक साहित्य के जो छंद है उसके प्रवर्तक कौन है, आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल ने एक पुस्तक लिखी, पिंगल सूत्र, और छंद सूत्र भी उसको कहा जाता है। और ये इतना लोकप्रिय ग्रंथ हुआ कि सामान्यतया छंद को, पिंगल को, छंद जो है उसका पर्यायवाची पिंगल बन गया। पिंगल को छंद कहा जा सकता है,
छंद को पिंगल कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो देखिएगा इनकी रचना जो है वह छंद सूत्र है, पिंगल सूत्रम भी इसको कहते हैं। ईस्वी पूर्व 700 शताब्दी के आसपास इसकी रचना हुई। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि छंद शास्त्र की सर्वप्रथम रचना या आद्य रचना कौन सी है, सबसे पहली रचना कौन सी है, तो मित्रों सबसे पहली रचना जो लौकिक साहित्य की है वह है पिंगल सूत्र या छंद सूत्र, और उसको लिखने वाले जो हैं। उसी प्रकार आपसे यदि यह पूछा जाए छंद के प्रवर्तक, और उसमें यदि आपका जो विकल्प है उसमें ब्रह्मा ऑप्शन दिया हो, तो ध्यान रखिएगा हमारे यहां पर यह माना जाता है कि छंद जो परंपरा है उसके आद्य आचार्य कौन है, ब्रह्मा जी हैं, फिर पिंगल नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। यदि पिंगल के साथ में ब्रह्मा जी भी आ रहे हैं तो ब्रह्मा को आपको सही चुनना होगा। ध्यान रखें, ब्रह्मा से पिंगल तक की जो यात्रा थी वह हमारे मनुष्यों ने कुछ यूं निर्धारित करी है कि सबसे पहले छंद का ज्ञान किसको हुआ, ब्रह्मा को हुआ। ब्रह्मा ने लोक उपकार के लिए किसको दिया, बृहस्पति को दिया। बृहस्पति ने चयवन या दुष्चयवन को दिया, इन्होंने मांडव्य को दिया, और मांडव्य ने सैतव को दिया, और सैतव ने यास्क निरुक्त, जिसकी हम बात कर रहे थे, निरुक्त शास्त्र के प्रणेता हैं। ज्योतिष के जैसे लगधाचार्य हैं, निरुक्त के यास्क हैं, छंद के पिंगल है। और यास्क ने किसको दिया, पिंगल को दिया। एक बार फिर से नोट कीजिएगा, ब्रह्मा, फिर बृहस्पति, चयवन या दुष्चयवन, मांडव्य, सैतव, यास्क और पिंगल। तो ये हमारी जो छंद की जो परंपरा, जो आचार्यों की जो परंपरा थी वो कुछ यूं थी। आगे चलिएगा। अब ये छंदों के भेद, मित्रों छंदों के दो भेद है। जैसा कि मैंने कहा, एक तो वैदिक छंद है। वैदिक छंद वह है जिनका प्रयोग वैदिक साहित्य के मंत्रों में हुआ, और ये मुख्यतया यदि आपसे पूछे तो 7 छंद थे। कौन कौन से थे, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, त्रिष्टुप, पंक्ति और जगति। अब देखिएगा, गायत्री जो छंद है उसमें 24 वर्ण हुआ करते हैं। वैदिक साहित्य में मात्रिक छंदों का प्रयोग देखने को नहीं मिलता। वार्णिक छंद या वर्णिक छंद, जिसको वृत्त हम कहते हैं। मात्रिक छंद जो है उसका एक नाम है जाति, और वर्णिक का एक नाम है वृत्त। तो गायत्री जो छंद है वर्णिक छंद है, और इसमें कितने वर्ण होते हैं कि 24 वर्ण होते हैं। संपूर्ण वैदिक साहित्य में जो हमारी ऋचाएं थी, जो सूक्त या मंत्र जिसको हम कहते हैं, संहिता में दूसरे नंबर का सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला छंद है। प्रथम नंबर पर वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा जो प्रयुक्त हुआ छंद उसका नाम है त्रिष्टुप। नोट कीजिएगा, त्रिष्टुप सबसे ज्यादा प्रयुक्त हुआ है, और त्रिष्टुप के बाद में गायत्री हुआ है। गायत्री में 24 वर्ण होते हैं। आप इसको इन क्रम से याद कर लीजिएगा, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप और बृहति। इसमें +4 करोगे तो ये जो है उष्णिक होगा। इसमें फिर 4 जोड़ोगे अनुष्टुप बनेगा। इसमें फिर 4 जोड़ दोगे बृहति, मानी 36 वर्ण होते हैं बृहति में। और पंक्ति में 36 में 4 जोड़ दोगे 40 वर्ण हो जाएगा। 40 में 4 जोड़ोगे 44 वर्ण हो जाएगा। सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है। और जगति 48 वर्ण का छंद है। यहां पर कई छंदों की जातियां भी जो है बनाई हमारे आचार्यों ने, लेकिन उसके बारे में मैं विषय विस्तार के भय से आज बात नहीं करूंगा। आप लोगों का जो काम की चीज है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, लौकिक छंद। तो वैदिक छंद की आप लोगों ने जाना कि वैदिक छंद जो है वैदिक साहित्य में प्रयुक्त होता है। 7 छंद वहां पर सीमित छंद थे। 7 छंद जो है विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से हैं, गायत्री है, उष्णिक है, अनुष्टुप है, बृहति है, पंक्ति है, त्रिष्टुप है और जगति है। 4 जोड़ लीजिएगा। 24 से शुरू होते हैं, और अंत में गायत्री जो है 24 वर्णों का है, और 24 में 24 और जोड़ लीजिएगा तो 48 वर्ण हो जाते हैं जगति में। अब ये लौकिक छंद की बात कर रहे हैं, तो लौकिक छंद यहां पर आप ध्यान रखिएगा, लौकिक छंद की शुरुआत कहां से मानी होती है। लौकिक छंद आखिर वो कौन सा समय था, कौन सा टाइम था जब लौकिक छंदों की उत्पत्ति हुई। क्या कोई ऐसा विशेष दिन था क्या, तो हमारे पास इसका प्रमाण है कि हां विशेष दिन था। मित्रों, लौकिक छंद
जो है उसका मतलब तो क्या है कि वर्तमान में प्रचलित काव्यों के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले जो छंद है वह लौकिक बनी, अभी जो चल रहा है, अभी जो हमारा साहित्य है उसमें जो प्रयुक्त होने वाला जो छंद है वह लौकिक छंद है। देखिएगा, महर्षि वाल्मीकि का एक प्रसंग है। महर्षि वाल्मीकि एक दिन जो है सायंकाल के समय एक जो है सरोवर के पास जल लेने के लिए, पूजार्थ जल लेने के लिए वो जाते हैं, और यहां पर एक क्रौंच और एक क्रौंची, एक क्रौंच था पुरुष और ये मादा क्रौंची थी। ये क्रौंच और क्रौंची पति पत्नी के रूप में काम क्रीड़ा में निमग्न थे। महर्षि वाल्मीकि जो है यहां जल के लिए इस सरोवर के पास आए थे, यहां से जल भर रहे थे, और यहां पर एक बहेलिया व्याध, एक शिकारी था। वह शिकारी जो है इस काम क्रीड़ा में निमग्न इस क्रौंच और क्रौंची पर अपने बाण से निशाना साधता है, और वह निशाना आकर के क्रौंच पे लगता है और क्रौंच का वहीं पर प्राणांत हो जाता है। यह घटना निर्निमेष अपलक दृष्टि से महर्षि वाल्मीकि देख रहे थे। यद्यपि वाल्मीकि नाम बाद में हुआ, लेकिन वो व्याकरण की कभी कक्षा में बात करेंगे। महर्षि वाल्मीकि उस घटना को देख रहे थे। उससे पहले उनका नाम रत्नाकर था, हम जानते हैं। वाल्मीकि वो नहीं थे, लेकिन चूंकि प्रसंग जो है उन्हीं से जुड़ा है इसलिए वाल्मीकि नाम मैं ले रहा हूं। रत्नाकर ने उस घटना को देखा और अपने पति क्रौंच की मृत्यु में क्रौंची जो है वो विलाप करने लगती हैं, तड़फने लगती हैं, रोने लगती हैं, छटपटाने लगती हैं, और इस करुण दृश्य को देख करके वाल्मीकि के हृदय में जो शोक स्थायी भाव था वो करुण रस की धारा में फूट पड़ा, और यहीं से हमारा लौकिक छंदों की शुरुआत मानी जाती है। हमारी सृष्टि पर, भारत की भूमि पर यदि साहित्यिक दृष्टि से हम बात करें तो यह पहला श्लोक है जिसमें लौकिक छंद का प्रयोग किया गया है। इस छंद का नाम है अनुष्टुप। अनुष्टुप को ही सामान्यतः दोहा या श्लोक कहा जाता है, सबसे लोकप्रिय छंद है। तो महर्षि वाल्मीकि ने या रत्नाकर ने इस क्रौंची को तड़पते हुए देखकर उस व्याध या शिकारी को अपने हृदय से जो शोक जो भाव था वह करुण के रूप में प्रवाहित होता है, और उनके मुख से अनायास ये निकल जाता है। क्या निकलता है कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती ही समा यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। मां मत होना, निषाद शिकारी, प्रतिष्ठा मनी प्रतिष्ठा को, त्वम मनी तुम, अगमह मनी अनंत काल तक, शाश्वती समा मनी वर्षों तक। यत क्योंकि तूने क्रौंच मिथुनाद, क्रौंच और क्रौंची जो मिथुन जो युगल था, जो एक युगल वृंद जो था, जो काम क्रीड़ा में निमग्न था, उसमें से एकम अवधि, एक को तूने मार दिया जो कि काम से मोहित थे। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि तू भारत की भूमि पर अनंत काल तक कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगा। और यहीं से हमारे आदि छंद की शुरुआत हुई। जैसा कि आदि श्लोक कौन सा है? अनुष्टुप है। इसमें श्लोक में जो छंद है उसका नाम अनुष्टुप है। और आदि काव्य कौन सा है? कि रामायण है। इस छंद में कौन सा रस है? तो करुण रस है। और इसके प्रस्तोता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि हैं। यहां से लौकिक छंदों की शुरुआत मानी जाती है। तो लौकिक छंद का मतलब यह हो गया जो लौकिक, और लौकिक काव्यों की जो श्रृंखला है, जो परंपरा है, उसमें आदि काव्य यदि आपसे पूछे, लौकिक साहित्य का आदि काव्य जो हिंदी और संस्कृत दोनों में समान रूप से उपयोगी हैं, तो वह है वाल्मीकि कृत रामायण। पहला श्लोक जो था वो अनुष्टुप था। कौन सा था? कि मां निषाद प्रतिष्ठाम। इससे पहले मंत्र हुआ करते थे वैदिक साहित्य में, यह पहली बार श्लोक का यहां पर आगमन होता है। इसके दो भेद हैं, मानी लौकिक जो छंद है, इस लौकिक छंद के दो भेद हैं। एक तो वर्णिक, जिसका नाम अभी हमने बताया था वृत्त छंद, जिस छंद की रचना वर्णों के आधार पर की जाती है। हमारा जो शब्द होता है उसको यदि हम सामान्यतः देखें तो वह वर्ण और अर्थ का संख्या, वर्ण और मात्राओं का समुच्चय होता है, संगात होता है। तो वर्णिक या वृत्त छंद किसे कहेंगे? जिस छंद में वर्ण को आधार बना करके जो छंद की रचना की जाती है वर्णिक छंद है। कौन कौन से हो सकते हैं? तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि द्रुत विलंबित जो है वह वर्णिक है। 12 वर्ण इसमें होते हैं। नगण,
बगड़ और भगण और रगण, यह गण व्यवस्था इसकी होती है। मंदाक्रांता 17 वर्ण होते हैं, शिखरणी जो है 17 वर्ण होते हैं, सवैया कवित आदि। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है वर्णों वाले छंद है, कौन कौन से हैं? उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि द्रुत विलंबित है, मंदाक्रांता है, शिखरिणी है, सवैया और कवित है। लौकिक छंदों का जो दूसरा भेद है वो कौन सा है? मात्रिक। कई बार ये प्रश्न आता है, देखिएगा बहुत छोटी छोटी चीजें परीक्षा में पूछी जाती हैं। आज का विद्यार्थी शायद, जो मैंने आरंभ में कहा था, उस जिज्ञासा और उस धैर्य के साथ नहीं पढ़ता, उसे तुरंत चीजें चाहिए होती है और विस्तार से नहीं पढ़ने के कारण ट्रिक में यह कभी नहीं आ सकता कि मात्रिक को जाति छंद कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मात्रिक जो छंद है उसका दूसरा नाम क्या है? जाति छंद है। मात्रिक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है वह मात्रिक छंद हुआ। कौन कौन से हैं? तो चौपाई जो है 16 मात्रा हम जानते हैं, चौपाई है, चौपाई है या चौपाई जिसको कहते हैं, दोहा है, सोरठा है, 13 11 11 13, गीतिका 26, हरि गीतिका 28 मात्राएं। तो ये मात्राओं के आधार पर जो छंद बनते हैं उसका नाम मात्रिक है और वर्णों के आधार पर जो छंद बनते हैं उसका नाम वर्णिक है। मैं समझता हूं कि आपको ये जो है क्लियर हुआ होगा। लौकिक छंद के दो भेद हुए, वैदिक छंद, लौकिक छंद। वैदिक छंद जो है वो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त हुआ, 7 छंद वहां पर मैंने आपको बताए। लौकिक छंद जो है वह 2 प्रकार का होता है, जो अभी लोक में जो चल रहा है, जो साहित्य जो रामायण से शुरू हुआ सिलसिला जो है वो अधुनातन इस समय पर्यंत तक भी कोई जो है आज जो रचना जो कर रहे हैं वह गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति इत्यादि इत्यादि छंदों में नहीं कर रहे हैं। आज का जो कवि है, वैसे आज का जमाना जो है मुक्त छंद, रबड़ छंद या छंद से मुक्त कर दिया है, छंदों विहीन रचना का भी प्रचलन हो गया है। कुछ भी लिख दीजिएगा, कविता बन जाती है, लेकिन वह अलग विषय है। मैं परीक्षा की दृष्टि से यदि बात करूं तो वर्णिक जो है जैसे द्रुत विलंबित है, मंदाक्रांता, शिखरिणी, सवैया, कवित इत्यादि इत्यादि। मात्रिक जिसमें मात्राओं की संख्या की गणना की जाती है, चौपाई है, चौपाई है, चौपाई या दोहा है, सोरठा है, गीतिका है, हरि गीतिका है, या फिर छप्पे हैं या कुंडलियां हैं। ये जो छंद है ये मित्रों मात्रिक छंद कहलाते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा साथ साथ में आप लोग नोट करते जाइएगा, बहुत जरूरी है। अब देखिएगा, हमने जो छंदों के 2 भेद बताए थे लौकिक छंद का, पहला कौन सा है? याद करें, सामने लिखा है वर्णिक या वृत्त छंद। ये वर्णिक और वृत्त छंद जो है उसके भी फिर 3 भेद हो जाते हैं मित्रों। पहला जो भेद है वह है समवर्णिक, दूसरा है सम के साथ में अर्ध जोड़ दीजिएगा, अर्ध समवर्णिक, और तीसरा जो है वह विषम वर्णिक है। तो समवर्णिक जो है, सम का मतलब क्या है आगे हम थोड़ा चरण की बात करेंगे। देखिए, कोई भी जो छंद होता है उसमें कम से कम 4 और हमारे यहां 6 या 8 वर्ण, 8 चरणों तक के छंद मिलते हैं। लेकिन मैं सामान्य बात करता हूं कि छंद में कितने चरण होते हैं, कि 4 चरण होते हैं। 4 चरण, 1 2 3 और 4। यदि चारों चरणों में बराबर बराबर, जैसे 12 12 12 12 वर्ण हुए, किसमें होते हैं कि वंशस्थ में होते हैं। यद्यपि इंद्रवज्रा में भी होते हैं, और जैसे मैंने कहा 14 14 14 या 14। गीतिका में क्या है कि 26 26, प्रत्येक चरण में 26 26 मात्राएं होती है, तो वो वर्णिक नहीं। लेकिन ये जो है वर्णिक जैसे समवर्णिक होता है, मात्रिक में भी सम मात्रिक होता है, जिसमें प्रत्येक चरण का मतलब चारों चरणों में समान मात्राएं होती है, वह सम मात्रिक है। चारों चरणों में समान वर्ण होते हैं तो वह समवर्णिक है। तो देखिएगा, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में यदि समान वर्ण आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो समवर्णिक है। अर्ध सम में क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान से सुनने का है। देखिएगा, विषम और सम 2 प्रकार के चरण है, तो चरणों को 2 भागों में बांट लेते हैं अपन। लिख लीजिएगा, एक तो सम और एक विषम। सम चरण जो है वो दूसरा और चौथा कहलाता है, विषम चरण जो है वो पहला और तीसरा कहलाता है। मित्रों, अर्ध सम वह होता है जिसमें पहले में और तीसरे में, दूसरे में और चौथे में वर्णों की या मात्राओं की संख्या समान होगी। वर्णों की संख्या समान होगी तो हम अर्ध सम वर्णिक कहेंगे। मात्राओं की पहले में और तीसरे में, दूसरे में और चौथे में समान मात्राएं होगी चरणों में, तो उसको हम सम, अर्ध सम मात्रिक कहेंगे। विषम, पहले तो ये ध्यान रखिएगा
यदि कोई भी छंद है और उसमें यदि 6 चरण हो गए, 6 पाद हो गए, तो वह स्वतः ही विषम हो जाता है। इसका नाम गाथा भी है। तो मित्रों, विषम का सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई निश्चितता नहीं होती है। पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में या छठे में, किसी चरण में मात्राओं का या वर्णों का कोई भी क्रम हो सकता है। इस वर्णिक की जगह यदि मात्रिक लिख दूं तो मात्रिक में क्या होगा? सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक। वर्णिक में क्या बताया? समवर्णिक, अर्धसमवर्णिक और विषम वर्णिक। मैंने आपको बता दिया चारों चरणों में समान है समवर्णिक, पहले में, तीसरे में, नोट कीजिएगा, दूसरे में, चौथे में समान है अर्धसम, जिसमें कोई क्रम ही नहीं है, निश्चितता का कोई क्रम नहीं है, वह विषम है। अब ये जो समवर्णिक या सममात्रिक जो छंद है वह देखिएगा, इसके दो भेद हैं, एक तो साधारण और एक दंडक। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा, साधारण और दंडक। मित्रों, जो साधारण छंद है वो 1 से 26 वर्ण तक होते हैं। मानी प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में यदि 1 से लगा करके, हालांकि एक वर्ण वाला कोई छंद नहीं होता, लेकिन 1 से लगा करके 26 वर्ण तक, 26 तक वर्ण होने चाहिए। 26 से ऊपर है तो वो कहां चला जाएगा? दंडक में चला जाएगा। और मात्राओं के हिसाब से बात करें तो 1 से लगाकर के 32 मात्राएं हैं तो वह साधारण है, और 32 से प्लस मात्राएं हैं तो वह दंडक है। भेद ये का यही होंगे, ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा, मात्रिक जिसको जाति छंद, सम मात्रिक, समझ गए होंगे, आप खुद बनाइए परिभाषा, जिसमें चारों चरणों में समान मात्राएं हैं, जिसमें 1, 3, 2, 4 में समान है। अर्धसम, जिसमें कोई निश्चितता का क्रम नहीं, 6 चरण है जिसमें। विषम, साधारण में क्या है? 1 से 32। वर्ण में क्या है? यहां 32 की जगह क्या किया था हमने? 26 किया था। 1 से 32 तक मात्राएं होनी चाहिए, और यहां पर जो है 26 नहीं, 32 से अधिक मात्राएं यदि होगी तो उसका नाम दंडक है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं, छंद शास्त्र संबंधी शब्दावली। मित्रों, अभी तक हमने छंदः पादौ तु वेदस्य, वेदांग से शुरू किया, फिर छंद शास्त्र की व्युत्पत्ति हमने जानी थी कि छद और छद, फिर छंदांसी छादनात्, फिर यदक्षर परिमाण तत्छंद, छंद की परिभाषा के बारे में मैंने आपसे बात करी। फिर मैंने लौकिक वैदिक छंदों की बात करी जिसमें 7 छंद थे। फिर लौकिक के 2 भेद हो गए, वर्णिक और मात्रिक। वर्णों को आधार बना करके वर्णिक, मात्राओं को आधार बनाए जाए तो मात्रिक। फिर उसके वर्णिक और मात्रिक के समान रूप से ही भेद हो जाते हैं, सम, अर्धसम और विषम, और सम के फिर साधारण और दंडक भेद हो जाते हैं। अब हम छंद शास्त्र संबंधी जो शब्दावली है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, यति। यति नाम सन्यासी का है। यदि शब्दकोश में देखोगे तो सन्यासी अपनी वृत्तियों को जैसे रोकता है, तो वहां पर वो पारिभाषिक शब्द है, वह संज्ञा शब्द है। यहां पर देखिएगा, यति क्या है कि यति विच्छेदः संजिता। संजिता मानी कहा गया है, विच्छेदः। जब हम किसी छंद का पाठ करते हैं, उस पाठ करते समय एक नियत समय स्थान होता है। छंद का जो चरण होता है, हमारे आचार्यों ने यति के लिए स्थानों का निर्धारण किया। ध्यान रखिएगा, यति कभी भी संभवतः स्वैच्छिक या यादृच्छिक नहीं होती। इसके लिए पूर्व से प्रत्येक छंद के अनुसार मध्य में, आदि में कभी जो है यति नहीं होती है, मध्य में यति हो सकती है और अंत में, चरणांत में यति होती है। तो जो नियत स्थान है उस पर लिया गया विश्राम, मानी जब हम लय को कुछ क्षण के एक हिस्से तक या एक क्षण के लिए जब ठहराव करते हैं तो उसका नाम क्या है? यति है। देखिए, मालिनी छंद है, तो मालिनी छंद का लक्षण क्या है? न म य ये यू ते यम मालिनी भोगी लोकई। संस्कृत में कहा गया कि नगण, नगण, मगण, यगण, यगण। फिर से देखिएगा, आगे जब हम मालिनी को पढ़ेंगे तब बात करेंगे, जिसमें नगण हो, दो नगण हो, एक मगण हो, 2 यगण हो, वहां पर मालिनी छंद होता है। और भोगी मानी 8 और लोक मानी 7। 8 और 7 पर जिस पर यति होती है वह जो है मालिनी छंद होता है। जैसे, तो जब हम उसका मालिनी छंद का कोई भी ऐसा पद्य जिसमें मालिनी छंद होगा, उसका क्रम ये होगा 8-7। तो हम उसको पढ़ते वक्त
कुछ समय के लिए रुकेंगे। यति का जो है, मैंने आपको बताया कि हमारा जो पद है, जो चरण है, जो छंद है, उसमें संगीतात्मकता आ जाती है, लयात्मकता या स्पष्टता या सुसंबद्धता आ जाए, इसलिए हमारे आचार्यों ने यति के प्रत्येक छंद के अनुसार स्थान निर्धारित किए। तो मालिनी जो है उसमें 8-7 पर यति है। देखिएगा, जैसे एक जो है श्लोक है, प्रिय पति वह मेरा, रुकूंगा फिर यहां पर, प्रिय 2, पति वह मेरा, 8 वर्ण हो गए। प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी। ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 पे यति हो गई। फिर आगे वाले गिनोगे तो 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। जो हलंत वर्ण है उसको वर्ण की संख्या में सम्मिलित नहीं किया जाता है, नोट करें। जो हलंत वर्ण होता है उसको वर्ण की संख्या में गिना नहीं जाता है। तो यहां पर यदि मैं इसको बिना लय के पढ़ूंगा, बिना यति के पढ़ूंगा, तो इसकी लय बिगड़ जाएगी। इसलिए क्या है, प्रिय पति वह मेरा, एक क्षण के लिए रुकूंगा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी। कुछ क्षण के, एक क्षण के लिए रुका, का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका में, लो आज लो जी सकी हूं, वह हृदय हमारा, नैन तारा कहाँ है। तो मित्रों इसमें जो है 8 और 7 के क्रम से यति है, जो रुके हैं हम, प्रिय पति वह मेरा के साथ में जो हम रुके हैं, ये यति होती है। तो यति का मतलब आप समझ गए होंगे, ठहरना, रुकना, विश्राम करना। बता चुका हूं यति स्थान जो है यादृच्छिक नहीं है। मैं चाहूं कि मैं तो प्रिय पति पे रुकूंगा तो नहीं रुक सकता। छंद में आचार्यों ने पहले से यति के स्थान निर्धारित कर दिए हैं। छंद की संगीतात्मकता और आरोह अवरोह क्रम को ध्यान में रख करके निर्धारित किए जाते हैं। ये याद रखें। गति क्या है, किसी भी छंद का वाचन करते समय स्वर में आने वाले, जो स्वरों में आने वाला, जो आरोह चढ़ना, अवरोह उतरना, जो उतार चढ़ाव है, जो आरोह और अवरोह है, उसको गति कहा जाता है। ये मात्रिक छंदों के लिए आवश्यक प्रवाह है। वर्णिक के लिए तो क्योंकि वहां पर गण होते हैं, उसके लिए नहीं, मात्रिक छंदों के लिए। जैसे देखिएगा, एक चौपाई का उदाहरण अपन लेते हैं। अब यहां पर बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। यह जो एक चौपाई है, 16-16 मात्राएं हैं इसके प्रत्येक चरण में, आगे हम बात करेंगे। लेकिन यहां पर देखिएगा, बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, इसकी कोई भी पंक्ति में इसमें एक लय है, इसमें गति है। बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। अमीय मुरीमय चूरन चारु, च समन सकल भव रुज परिवारु। यहां पर देखिएगा, गति का मतलब क्या है, जो निश्चित एक गति है, जो छंदों का जो वर्णों का जो क्रमबद्धता है, उसके अनुसार ही हमें उनका वाचन करना होगा। यदि मैं उसको उलट दूं, पराग पदुम पद गुरु बंदेउ, अब वह कर्ण प्रियता, वह मनोहरता नहीं रहेगी। जो बंदेउ गुरुपद पदुम परागा, इस लय में जो थी, वह परागा पदुम पद गुरुपद में, या गुरुपद बंदेउ पदुम परागा, या अनुरागा सुबास सुरुचि सरस, यदि मैं शब्दों को उलट दूंगा तो उसका जो गति है वह भी भंग हो जाएगा, जो कि छंद का एक दोष माना जाता है। आगे चलते हैं। वही बात है कि 16 मात्राओं के साथ साथ मात्राएं तो फिर 16 ही रहेगी उसमें, लेकिन उसको यदि जब हम बदल देंगे तो उसका जो लय है, गति है, वह समाप्त हो जाएगा। तुक क्या है, हालांकि तुक को एक पृथक रूप से छंद भी माना जाता है, लेकिन छंद के चरणार्थ में यदि समान ध्वनियां हो, मानी वर्ण समान हो, ध्वनियां समान हो, स्वर समान हो, तो उसे तुक कहा जाता है। अब देखिएगा, तुक हो गया, उसके बाद में पाद या चरण क्या होता है। तो मित्रों, पाद या जो चरण है वह क्या है,
हमारे जो संस्कृत के आचार्य थे उन्होंने सूत्र बना दिए प्रत्येक चीज के लिए। संस्कृत भले ही जो है आपको देखने में थोड़ा कठिन लगता हो, ऐसा है नहीं। यदि हम जीवन में एक बार उसको याद कर लेंगे तो हमें एक सूत्र मिल जाता है, और सूत्रात्मक रूप से जो भी चीज याद की जाती है वह कभी विस्मृत नहीं होती। तो ज्येयः पादः चतुर्थो अंश, जो पंक्ति है उसका जो चौथा अंश है वह, या एक छंद का जो चौथा अंश है, ज्येयः पाद चतुर्थ अंश में, जैसा कि मैंने 4 चरण बताए थे, तो उसका जो चौथा अंश है वह एक पाद कहलाता है। दल क्या चीज होती है? तो हमने तुक की बात करी, पाद या चरण की बात करी। दल क्या होता है? मित्रों, किसी छंद को लिखते समय एक ही पंक्ति में यदि एक से अधिक चरण लिख दिए जाते हैं तो उस संपूर्ण पंक्ति को दल जो है, दल के नाम से जानते हैं। कैसे देखिएगा, इसमें 1, 2, 3 और 4, ये 4 पद हैं। यदि मैं इसमें लिखूं हंसा बगुला एक से, फिर दूसरी लाइन में लिखूं रहत सरोवर माही, तो फिर ये दल नहीं बन सकता। ये ध्यान रखिएगा। दल का मतलब क्या है? इकट्ठा हो जाना। जैसा कि मतलब दल का मतलब ही यही है, जो इकट्ठे हो जाते हैं वो दल है। तो हंसा बगला एक से, रहत सरोवर माही, ये दोनों पंक्तियों को, दोनों चरणों को मैंने एक ही पंक्ति में लिख दिया, तो ये दल है। इसका नाम दल। कुछ लोग इसको अर्धाली भी बोलते हैं, कुछ लोग अर्धावली भी बोलते हैं। बगुला ढूंढत माछरी, हंसा मोती खाई, उसका अर्थ जो भी है आप बहुत सीधा है, आप जानते हैं सभी। लेकिन मैं अभी ये पढ़ा रहा हूं कि दल का मतलब क्या है। जो छंद के 4 चरण है उसमें से कोई 2 पंक्तियों को एक साथ लिख देते हैं तो वह दल, अर्धाली या अर्धावली के नाम से जाना जाता है। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आई वह है मात्रा। आपको यहां पर थोड़ा जो है अतिरिक्त सजग होने की आवश्यकता है। यदि आपको छंद समझना है, यदि आपको जीवन में छंद को याद रखना है, तो यह जो आगे आने वाले जो 10 मिनट हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, मात्रा होती क्या है? सामान्यतया जब मैं आपसे पूछूं कि मात्रा क्या होती है तो आप सबका उत्तर यह होगा कि क पर ए की मात्रा, क पर ऐ की मात्रा, या क में आ की मात्रा। यहां पर आ की मात्रा मानते हैं हम, यहां पर ए की मात्रा, यहां पर ऐ की मात्रा। याद रखिएगा, मैं एक रहस्य को उद्घाटित कर रहा हूं। मित्रों, हमारा ये गलत अभ्यास है। ये मात्रा नहीं हो सकती, ये वर्तनी है। और याद रखिएगा, किसी भी परीक्षा में आज तक कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं आया जिसमें यह पूछा गया हो कि मात्रा की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध या अशुद्ध है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस क्लास को सुनने के बाद में पुराने पेपर उठाइएगा और मेरी बात के प्रमाण को जांचिएगा। हर एक परीक्षक ये कहता है कि वार्तनिक दृष्टि से या वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। कोई भी शब्द मात्रा की दृष्टि से शुद्ध या अशुद्ध नहीं हुआ करता। व्याकरण की कक्षा में मैं इस बात को और खोल के बताऊंगा। लेकिन मात्रा होती क्या है? सामान्यतः हमारा अभ्यास यह होता है कि क में आ की, ई की, छोटी ई की मात्रा, हम सभी जानते हैं, ये हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन मित्रों, मात्रा का मतलब क्या है? मात्रा का मतलब है किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, उसका नाम मात्रा है। महर्षि पाणिनि ने मात्राओं को समझाने के लिए कुकुट मानी मुर्गे का उदाहरण हमारे समक्ष पेश किया था। उन्होंने एक सूत्र दिया था, उकालो ज्रस्व दीर्घ प्लुतः, और वो कहते हैं कु कु कु, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्याकरणात्मक दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो मात्राओं के जो है वहां पर 3 भेद होते हैं, ह्रस्व मात्रा, दीर्घ मात्रा और प्लुत मात्रा। वर्ण में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। लेकिन जब हम छंद की दृष्टि से बात करते हैं तो मात्राओं के 2 भेद हो जाते हैं, एक तो लघु है और एक गुरु है। एक लघु है और एक गुरु है। देखिए, और दूसरी बात, विषय से हटके थोड़ी सी बात बता रहा हूं। मैं आपके सामने 2 शब्द लिख रहा हूं, आप लोग देख पा रहे हैं, एक गुरु है और दूसरा गुरु है। इन दोनों में अंतर क्या है? सामान्यतया आजकल ये अंतर जो है समाप्त हो गया। हमारी जब इच्छा होती है, मूड होता है, तो हम सीधा सीधा रू लिख देते हैं और र के पेट को छींटते हुए, और नहीं तो जो है गांठ लगा देते हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा, ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। पहली चीज तो ये है। दूसरा, ये जो गुरु है, पहला गुरु जो आप देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा,
या शिक्षक, उपाध्याय या आचार्य हुआ करता है। नीचे वाला जो गुरु आप लोग देख रहे हैं, गुरु शब्द है ये, इसका मतलब होता है बड़ा, भारी या उससे बड़ा। तो लघु से जो बड़ा है वह गुरु है। तो यहां पर यदि आप गुरु में ह्रस्व लिख दोगे तो लघु गुरु, मतलब लघु जो है उसका विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर ये दोनों पद संज्ञा है। गुरु मानी भारी, विशेषण का काम भी करेगा वाक्य में, लेकिन यहां पर गुरु मात्रा है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, गुरु, लघु और गुरु। व्याकरण में मात्राओं के 3 भेद हैं, फिर से नोट करें, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। छंद शास्त्र में मात्राओं के 2 ही भेद हैं, लघु और गुरु। लघु मात्रा को दर्शाने के लिए हम खड़ी पाई लगाते हैं या आई, कुछ भी बोल दीजिएगा, और इसके लिए एक वक्र रेखा होती है जिसको हम सामान्यतया यदि प्रतीक के रूप में मापें तो इंग्लिश का एश बन जाता है। छंद शास्त्र में लघु के लिए आई का प्रयोग, गुरु के लिए एश का प्रयोग किया जाता है। तो मात्रा का मतलब क्या हुआ? किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगा समय। यदि आप अपने आप को कभी रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो ध्यान रखिएगा, जितना समय अ के उच्चारण में लगा था उससे ठीक दुगुना समय आ के उच्चारण में लगता है। इसलिए अ की 1 मात्रा है और दुगुना लगने के कारण आ की जो है वह 2 मात्रा है। इसी तरह से अ जो है, अ में अ और ए, इसको भी करके देखिएगा, अ और ए, यह ए नहीं है। बहुत सारे लोग आजकल जो उच्चारण जो है वह करते हैं ए आ ई, जो कि गलत है। शुद्ध उच्चारण क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए। जैसे के नहीं होता है, यदि आप के, खे, घे, घे इस तरह से बोलोगे तो ये के, खे, घे इस तरह से होगा। शुद्ध उच्चारण जो है वो क्या है? क, ख, ग, घ, ng, च, छ, ज, झ, य। तो च बोलिएगा, न कि चे। च में जितना समय लगता है उससे दुगुना समय लगता है चे में, क्योंकि च में अ स्वर मिला है। खैर, व्याकरण में हम विशेष बात करेंगे, लेकिन छंद में सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि कोई है तो वह मात्रा ही है। यदि मात्रा लगानी आपको आ गई तो परीक्षा में जो आपसे कोई एक श्लोक दिया जाएगा, एक पद्य दिया जाएगा, एक काव्य पंक्ति दी जाएगी, परीक्षक आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा छंद है, तो वहां पर आप केवल परिभाषा याद करके चले जाइएगा कि भाई मालिनी में कौन सा है, वंशस्थ में कौन सा, गीतिका, हरिगीतिका, चौपाई, दोहा, रोला, उल्लाला, सोरठा, कुंडलिया, बरवई, कवित्व, ये जितने भी छंद है इनके लक्षण केवल याद कर लीजिएगा। लक्षण याद करके आप वहां जाकर के मात्राओं का निर्धारण करते हुए उस छंद का परीक्षण कर सकते हैं कि इसमें कुंडलिया है, इसमें रोला है, इसमें उल्लाला है, इसमें चौपाई है। तो मित्रों, मात्रा का मतलब जैसा कि मैंने बताया 2 मात्राएं, लघु और गुरु। अब लघु जो है सामान्यतया क्या होती है? अ, ई, उ और री, ये जो 4 स्वर हैं नोट करें, अ, ई, उ और री। जैसा कि मैंने कहा, इसका उच्चारण कभी भी ए नहीं कीजिएगा, अ है ये, अ कंठ से बोला जाता है, अ, ए कंठ तालु से बोला जाता है, अ। तो अ, ई, उ और री संस्कृत में, संस्कृत के विद्यार्थी भी यदि इस कक्षा को देख रहे हैं, छंद तो क्योंकि वहीं से आए हैं हमारे पास, तो संस्कृत वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये कक्षा निश्चित रूप से उपयोगी है, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। लेकिन जो हिंदी के विद्यार्थी देख रहे हैं वह ध्यान रखें कि लघु वर्ण जो है वह 4 हैं, अ, ई, उ और री। और यदि कोई संस्कृत वाले भी हैं तो ध्यान रखिएगा, वहां पर एक वर्ण है ली, जिसको बोलते हैं माहेश्वर सूत्रों में हम जानते हैं अयुन, रीलिक, एवं, अयोच, हाइवट, लन। तो जो ली जो शब्द वर्ण आया वह भी लघु गिना जाता है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि अ की मात्रा कितनी होती है, जो मैंने अ लिखा है, तो आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अ, ई, उ और री, इसकी एक एक मात्रा होगी। ध्यान से सुनते जाइएगा। लेकिन अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि यह अ जो है स्वर, और चूंकि किसी भी व्यंजन की कभी मात्रा नहीं होती, संस्कृत में कहा गया है व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन जो है वो उसकी आधी मात्रा होती है। लेकिन हिंदी में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। हिंदी में किसी भी व्यंजन वर्ण की मात्रा नहीं गिनी जाती, नहीं मानी जाती। ये जो अ है ये किसी व्यंजन में मिलेगा तो क बनेगा, ई जुड़ेगा तो की बनेगा, उ जुड़ेगा तो कु बनेगा, और कृष्ण
क्री। अब मित्रों ये क, की, कु और क्री, इसकी भी मात्रा पूछी जाए तो आई 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 ऐसा होना चाहिए। बात समझ रहे होंगे। इतनी ही बात है। सामान्य नियम की मैं अभी बात कर रहा हूं, विशेष नियम की थोड़ी आगे बात करूंगा। ह्रस्व मात्रा जिसको हम लघु मात्रा कहते हैं, आई जिसके लिए मैंने संकेत आपको दिया, उसमें अ, ई, उ और री ये स्वर, जैसे अनार में अ की पूछे तो आई है, और जो है क में, कमल में क की पूछे तो भी एक है, क्योंकि क जो है उसमें अ ऐसा स्वर जुड़ा हुआ है, तभी उसका उच्चारण होता है। आप समझ गए होंगे। ये 8 मानी कि 4 ये और 4 जब ये किसी में मिल जाते हैं व्यंजन में, तब इनकी जो मात्राएं होगी वह एक होगी। इसके अलावा जो स्वर बच जाते हैं, आ है, ई है, उ है, ए, आई, ओ और औ ये जो है वह 7 स्वर हैं। संस्कृत वाले ध्यान रखें, संस्कृत में एक दीर्घ री होता है जो कि इस तरह से लिखा जाता है, जैसे पितृण, आपने शब्द कभी सुना होगा। पितृण जो शब्द है वह इस तरह से लिखा जाता है। मातृण है, होत्रीकार है, स्वश्रीकार है। तो ये जो री जो आ रहा है ये दीर्घ री है। सामान्यतया यहां पर एक और चीज व्याकरण की मैं आपको बता देता हूं कि हमारी परंपरा में, यहां बीच में लिख रहा हूं, नोट कीजिएगा, ये जो री था वो ह्रस्व था और ये री जो था वह दीर्घ था। पाणिनिकालीन भारत में इस वर्ण का लेखन कुछ इसी प्रकार से हुआ करता था, री और री। लेकिन आज हमें कोई कहे कि छोटा री कौन सा है, तो छोटा री ये है, बड़ा री कौन सा है कि बड़ा री ये है। इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो उसको हम बड़ा मान लेते हैं। ये आधुनिक गलतियां जो थी कहीं ना कहीं इतनी जो गहरे से बैठ गई हमारे हृदय में कि आज हम शुद्ध और अशुद्ध का भेद ही भूल गए हैं। ये समाप्त हो गई है हमारे मन से ग्रंथि। और मैं बहुत सारे विद्वानों से या बहुत सारे अभ्यर्थियों से, शिक्षकों से जब मिलता हूं, जब बात करता हूं और जब ये कहता हूं कि ये गलत है या अशुद्ध है, तो कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। मित्रों, मनुष्य को दिया हुआ उसका वोकल कॉर्ड जो है, स्वर यंत्र जो है, सबसे बड़ा उपहार है इस प्रकृति का, जो कि ईश्वर ने केवल और केवल स्पष्ट अभिव्यक्ति हेतु मनुष्य को ही दिया। इसलिए हमारा प्रयास यह होना चाहिए, यद्यपि हमारी भाषा में क्षेत्रीय प्रभाव जरूर आता है, लेकिन हमें उच्चारण और लेखन, ये जो दोनों प्रकार की जो अभिव्यक्तियां हैं, उसमें शुचिता का ध्यान देना चाहिए। यह बहुत आवश्यक होता है। अब मैं कह रहा था कि ये जो 7 जो स्वर हैं, इनकी मात्राएं यदि आपसे पूछे तो क्या होगा कि एस 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 होगा। और ये 7 स्वर जब किसी व्यंजन में मिल जाएंगे, जैसे क में आ जुड़ेगा तो का बनता है, इससे की बनेगा, इससे कु बनेगा, के, कई, ये जानते हैं सभी आप लोग, को और कौ। तो इनकी मात्राएं भी, जैसे आपसे मैं पूछूं कि कोमल पद आ गया, तो कोमल पद में देखिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोमल में कितने वर्ण हैं, कितने अक्षर हैं, तो अक्षर आपको वर्ण की यदि बात करें तो क, ओ, म, अ, ल और अ, 6 वर्ण है। कितने वर्ण है? वर्ण विन्यास दूसरी कक्षा में पढ़ाया जाता है, यहां पर पढ़ाना मुझे उचित नहीं लग रहा। कोमल में 6 वर्ण है, जैसे क में ओ मिला है, म में अ है, ल में अ है। वर्ण 6 है, लेकिन मात्राएं कितनी है? वर्ण 6 है, अक्षर 3 है, और मात्रा, अक्षर, अक्षर का मतलब को अक्षर है, म अक्षर है और ल अक्षर है, लेकिन वर्ण 6 है, अक्षर 3 है। मात्राएं कितनी है? तो आप लोग मेरे साथ लगाते नहीं अपनी कॉपी में। को में कितनी है? 2 है, म में 1 है और ल में 1 है, 2, 3 और 4। तो कोमल जो शब्द है उसमें मात्राएं जो है वह कितनी है कि 4 हैं। इसी तरह से जैसे मैंने आपसे कहा कि कुमार शब्द है, तो कुमार शब्द में देखिएगा क में आई लगाओगे, क्योंकि क में उ जुड़ा है, और मैं ये वापस नहीं बताऊंगा, उ जिस व्यंजन में जुड़ा होगा उसकी भी मात्रा जैसा कि हम जानते हैं आई होती है, मां की 2 होती है और र की 1 होती है। तो कुमार शब्द में 3 अक्षर हैं, 6 वर्ण हैं, लेकिन मात्राएं जो हैं वही 4 हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। लघु और गुरु का एक सामान्य विवेचन ये है, लेकिन ये सामान्य विवेचन जो है काम का तो है, लेकिन क्योंकि विशेष नियम जब तक हम नहीं जाने, सामान्य नियम कई बार धोखा दे देते हैं, क्योंकि अपवाद भी होते हैं। मित्रों, कोई वर्ण लघु है, लघु होते हुए भी, लघु का मतलब
अ ई उ री और ये स्वर जिसमें मिलेंगे वह लघु होते हुए भी कब उसे गुरु माना जाए, कब उसे दीर्घ माना जाए, मानी गुरु मानी दो वर्ण, आई होते हुए भी कब एस माना जाए। इसके लिए हमारे जो साहित्य आचार्य थे इन्होंने कुछ नियम वहां पर रेखांकित किए। उन्होंने कहा संयुक्त आद्यम कि संयुक्त वर्ण यदि किसी ह्रस्व स्वर के आगे, नोट करें, ह्रस्व स्वर के आगे यदि कोई संयुक्त वर्ण आता है तो संयुक्त वर्ण से पहले वाला जो ह्रस्व स्वर है उसकी मात्रा गुरु गिनी जाएगी। याद रखें, जैसे मैंने कहा सत्य, अब ये सत्य शब्द मैंने बोला और मैं आपसे कहूं कि इसमें वर्ण कितने हैं, तो स म अ है, त में कुछ है नहीं, य म अ है, तो 5 वर्ण है। अक्षर कितने हैं कि 2 हैं, स और य, लेकिन मात्रा कितनी है, स की मात्रा जैसा कि आप जान रहे हैं स म अ मिला हुआ है, तो स की मात्रा जो है वो 1 होनी चाहिए थी, लेकिन 1 गलत हो गई। कितनी होगी, 2, क्योंकि आगे क्या है, संयुक्त है। इसी तरह से संयुक्त वर्ण जो है मात्रा निर्धारण है तो सामान्य नियम ये हमने पढ़ लिया है, स्वरयुक्त वर्णों पर अंकित, आज व्यंजन वर्णों पर और ह्रस्व स्वर, ये जो है हमारा हो गया। आगे चलते हैं, विशेष नियम ये जरूरी है, किसी ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद कोई संयुक्त अक्षर आ जाए। अब ये संयुक्त अक्षर है क्या, हम सभी जानते हैं कि संयुक्त अक्षर क्ष, त्र, ज और ष्ट, ये 4 तो घोषित है, ये 4 घोषित हैं, लेकिन इसके अलावा संयुक्त वर्ण का मतलब क्या है। जैसे कोई हलंत वर्ण आ रहा है जिसको हम सामान्यतः आधा वर्ण बोलते हैं मित्रों, और यदि हम इसको तार्किक दृष्टि से देखें तो कोई भी वर्ण आधा और पूरा नहीं होता। यह हमारी लोक व्यवहार की भाषा हो सकती है। एक वैयाकरण कभी भी किसी वर्ण को आधा या पूरा नाम से संकेत नहीं करता। जिसको हम आधा कह रहे हैं वे व्यंजन है, तो व्यंजन आधा नहीं है, उसकी प्रकृति वैसी है। लेकिन सामान्य वही मात्रा और वर्तनी वाला जो भेद जो हमारे मन में था उसको मैंने समझता हूं कि काफी हद तक दूर हुआ होगा जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं। लेकिन उसी प्रकार से हलंत वर्ण, हलंत का मतलब जिसमें स्वर नहीं है, हल है जिसके अंत में, और आधा वर्ण जिसको हम बोल रहे हैं। देखिए हमारे जो हलंत वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, वो क्ष, त्र, ज और ष्ट है, लेकिन द क्या माना जाएगा, यह भी संयुक्त माना जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि विद्या शब्द की मात्राएं बताएं, नोट करें, विद्या शब्द की मात्राएं बताएं, तो मात्राएं हमेशा स्वर की होती है। व में ई मिला है, इसकी मात्रा आई हो गई, और द्या की मात्रा एस हो गई, मानी 2 मात्रा हो गई। ये सामान्य नियम था, लेकिन यदि आप ऐसा करके आओगे तो फेल हो जाओगे। तो क्या हुआ, ऐसा क्यों कि द जो है वह क्या है, संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर होने के कारण संयुक्त अक्षर के जो पहले वाला वर्ण है तुरंत बाद कोई संयुक्त अक्षर आ रहा है, तो ये व में जो ई आया इसके बाद में संयुक्त वर्ण आया, और संयुक्त वर्ण आने से ये व की जो है 1 मात्रा नहीं होते हुए 2 मात्रा गिनी जाती है। यही संयुक्त अक्षर है जिसको हम संयुक्त अक्षर मानी संयुक्त से पहले वाला। इसी तरह से जैसे मैंने आपसे कहा, यहां पर देखिएगा एक शब्द है आदित्य। मेरे साथ आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, आ की मात्रा कितनी लिखूंगा, एस लिखूंगा, मानी 2 लिखूंगा। दी की मात्रा हिसाब से 1 ही होनी चाहिए थी, क्योंकि द जो है उसमें ह्रस्व ई का प्रयोग हुआ है। लेकिन आगे क्या आ गया, हलंत वर्ण आ गया, तो हलंत वर्ण आने से दी की मात्रा भी 2 होगी। इस हलंत वर्ण की कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी, और य का मात्रा, य की जो मात्रा है वह 1 होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आगे संयुक्त वर्ण होता है जिसको हम हलंत कहते हैं, या लोक व्यवहार में जिसको हमने आधा कहा, उस आधे वर्ण से पहले वाला जो वर्ण होता है उस पर थोड़ा बलाघात करना पड़ता है, उसको थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है। जैसे हम एक वर्ण है, यदि मैं आपसे पूछूंगी इसको कैसा उच्चारण करोगे, तो इसका उच्चारण खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका उच्चारण थोड़ा बलाघात से करना होता है, खत्म हो गया। इसी तरह से सत्य नहीं होता है, सत्य होता है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। इस बलाघात के कारण ख की मात्रा 1 ही होनी चाहिए थी, लेकिन आगे संयुक्त आ गया, हलंत आ गया, तो इसकी 2 हो गई, इसकी 1 हो गई। तो आपको समझ में आ रहा होगा, संयुक्त अक्षर, हलंत वर्ण या आधा वर्ण यदि किसी ह्रस्व के तुरंत बाद आ रहा है तो ह्रस्व होते हुए भी, मानी लघु होते हुए भी, उसको हमें गुरु मानना चाहिए। हम अभी बात कर रहे हैं मात्राओं की, कैसे आप काउंट करोगे। स्वागतम में
देखिए ये जो स है इसकी कोई मात्रा नहीं हो सकती। ध्यान करें मित्रों, स्वयं में यदि मैं स्वयं शब्द लिख रहा हूं तो स्वयं में जो स जो है उसकी कोई मात्रा नहीं है, व की एक ही है। ये आगे बात करेंगे कि य की कितनी होगी। तो स्वागतम में स की कोई मात्रा नहीं है, वा की दो हैं, सभी जानते हैं। ग में अ मिला हुआ तो एक हो गई, तम जो है वो अ मिला हुआ तो एक होनी चाहिए थी, लेकिन ये आगे क्या बैठा है, हलंत वर्ण बैठा है। म में हलंत है, मानी म में स्वर नहीं है, और इसलिए जो है आप इसमें क की मात्रा दो करोगे, ये ध्यान रखिएगा। इस म की फिर मात्रा नहीं होगी। कौटिल्य में कऊ आ गया तो कऊ की दो होगी, टी की एक होनी चाहिए थी, लेकिन ल आ गया तो इसकी दो होगी, इसकी होगी नहीं मात्रा, इसकी आई होगी। इसी तरह से अब आपके लिए सरल हो गया होगा एस, लेकिन क में जो री है, ये याद रखिएगा, क में जो री है क्री वर्ण संयुक्त नहीं है। बहुत बार मैंने विद्यार्थियों देखा है कि क्री को संयुक्त मान लेते हैं, क में री जो कि स्वर है। यह अलग बात है कि क में री होते हुए भी इस आकृष्ट शब्द में जो क्री जो आया है उसकी वर्तनी दो करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे श जो कि हलंत या आधा वर्ण था, इसलिए क्री की दो करनी पड़ेगी, ट में एक होगा। इसी तरह से ऊ पहले से ही दीर्घ था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व की एक ही करना है, ये हमें ध्यान रखना है। अग्र, तो अग्र में ग में र आ रहा है जो कि संयुक्त है, तो अग्र में अ की एक होनी चाहिए थी, लेकिन दो करोगे और जो ग्रह है उसकी एक होगी। इसी यही हिसाब किताब पर्स का होगा, एस आई होगा। कृष्ण में क में री रस्व था, लेकिन श के कारण जो है इसकी दो मात्राएं होगी, ण की एक, स्वतः में इसकी कुछ नहीं है, इसकी एक है। आगे देखिएगा, यदि कोई पद विसर्ग आ रहा है, यदि लघु वर्ण जिसको हमने अ ई उ री के माध्यम से कहा, यदि वहां पर उससे पहले उसके बाद में विसर्ग आ रहा है तो वहां की मात्रा विसर्ग से पहले वाला जो स्वर है लघु होते हुए भी गुरु माना जाता है। यहां पर याद रखिएगा, व की एक मात्रा करोगे गड़बड़ हो जाएगी, तो क्या करनी होगी, दो करनी, सॉरी व की मात्रा तो एक ही होगी, लेकिन त जो है इसकी एक करोगे गड़बड़ होगी, तो क्या करना पड़ेगा, दो मात्रा करनी पड़ेगी। कारण क्या है, विसर्ग आ रहा है। नोट करें, ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद संयुक्ताक्षर, हलंत वर्ण, आधा वर्ण या विसर्ग आ जाए तो लघु को गुरु वर्ण मानना पड़ता है। अतः हमें अ की एक होगी, त की भी एक ही होनी थी, लेकिन विसर्ग आ गया, इस कारण एस हो गया। प्राय दो होगी प्रा की, क्योंकि आ रहा है, य में एक होनी चाहिए थी, विसर्ग आ गया, दो कर दीजिएगा। दो द में उ आ रहा है तो आई होना चाहिए था, लेकिन आई नहीं होकर के एस होगा, ख। इसी तरह से त्र जो है वो संयुक्त वर्ण है, तो मित्र की मी, मित्र, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जरा मी जो है उस पर थोड़ा बलाघात करना पड़ता है, मित्र बोलना होता है, न कि मित्र। इसी तरह से कर्ता, र आगे आ रहा है, कर्ता शब्द, कर्ता शब्द में जो है क की एक होनी चाहिए थी, लेकिन र आने के कारण दो होगी, और ता में दो होगी। इसी तरह से हर्ता की भी दो दो होगी। मैं समझता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि यह जो है लघु वर्ण होते हैं, ये दीर्घ वर्ण होते हैं। इसमें उदाहरण मैंने आपको दिए थे। यहां पर जो है ये विशेष नियम जो है वह पहला ये आ गया कि ह्रस्व स्वर होते हुए भी संयुक्त अक्षर आ रहा है, हलंत वर्ण या आधा वर्ण या विसर्ग आ रहा है, तो लघु होते हुए भी गुरु हमें वहां पर मानना चाहिए। ये बात समझ में आई होगी। आगे चलिएगा, किसी ह्रस्व स्वर जिसको हम एक मात्रिक कहते हैं, उस एक मात्रिक के ऊपर यदि उसके साथ में अनुस्वार का प्रयोग हो, ह्रस्व स्वर के साथ में अनुस्वार का प्रयोग हो, तो भले ही ह्रस्व हो, लेकिन छंद शास्त्र में उसकी मात्रा जो है वो दो गिनी जाती है। उसके पीछे का तर्क व्याकरणात्मक दृष्टि से दूं तो अनुस्वार जो है वो पंचम वर्ण का बनता है। हमारे यहां पर 5 वर्ग है, क च ट त प, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग का पंचम वर्ण जो है वो ङ है। जैसे मैंने आपसे लिखा कगन शब्द लिखा, तो कगन में क ग न एक एक होना चाहिए था, कंगन करते ही ऐस होगा। कारण क्या है, क्यों ये जो अनुस्वार है इसका नीचे आके वर्ण बनता है, जिसको हम प्रकारांतर से हलंती मानते हैं। मित्रों नोट कीजिएगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से हंस शब्द में एक एक होगा, लेकिन हंस कर दूंगा तो दो करना पड़ेगा। अब हमें यह ध्यान रखना है
हमारी भाषा में एक तो होता है जिसका व्याकरण में नाम है अनुस्वार। अनु मनी पीछे, स्वार मनी स्वर के, ऐसी ध्वनियां जो स्वर के पीछे आती हैं उसका नाम अनुस्वार है। और अनुस्वार के बाद में एक चिन्ह होता है जिसका सामान्यतः हम चंद्र बिंदु, लोकप्रिय नाम है, लेकिन व्याकरणात्मक दृष्टि से इसका नाम जो है वह अनुनासिक है। मित्रों, अनुस्वार और अनुनासिक ये दो भिन्न भिन्न संकल्पना है, लेकिन आजकल ये स्वरुचि भोज बन गया है। समाचार पत्र पत्रिकाओं में तो यह भेद ही समाप्त हो गया है कि कहां पर अनुस्वार लगेगा, कहां पर अनुनासिक लगेगा। जहां को हम ऐसे लिख रहे हैं जबकि गलत है, चांद को हम ऐसे लिख रहे हैं जबकि गलत है, उसके ऊपर अनुनासिक आना चाहिए। बहुत लंबा विषय है, मैं विस्तार के भय से वापस अपने आप को खींच रहा हूं, रोक रहा हूं कि आप लोग आज इस क्लास में छंद के विषय में ज्यादा आपको जो है सीखने को मिले। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अनुस्वार और अनुनासिक का एक निश्चित स्थान है। कहां पर अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए, कहां पर अनुनासिक का प्रयोग होना चाहिए, यह बहुत आवश्यक नियम है व्याकरण में। लेकिन यदि अनुस्वार आ रहा है, बिंदु आ रहा है, तो यहां पर लघु गुरु हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि अनुनासिक आया है तो लघु है तो लघु ही रहेगा और गुरु है तो गुरु ही। हंस पर अनुनासिक आएगा तो मात्रा एक एक, और देख हंस पे आएगा तो दो एक, और हंस पे आएगा तो एक एक। बात समझ गए होंगे। यहां पर अनुनासिक आया, यहां पर अनुस्वार आया, अनुस्वार आते ही दो हो गई। अनुनासिक में क्योंकि अ था तो जैसा था वैसा ही रहा। लेकिन जैसे मैंने कहा गांव, तो गांव में ग में आ मिला हुआ है, तो आ के कारण इसकी दो मात्रा हो जाएगी, इसकी एक मात्रा हो जाएगी। ये बात आपको विशेष करके ध्यान रखनी चाहिए मित्रों कि अनुस्वार यदि आएगा तो लघु जो है वो गुरु हो जाएगा, लेकिन अनुनासिक यदि आ रहा है तो जो है लघु है तो लघु रहेगा, गुरु है तो गुरु रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ह्रस्व स्वर एक मात्रा के साथ अनुस्वार का प्रयोग हो तो गुरु मात्रा प्रयुक्त होती है। यदि ह्रस्व स्वर के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग हो तो लघु मात्रा ही प्रयुक्त होंगी। आप लोग मेरे साथ लगाते जाएं। हंस, आई आई, कंस, हंसी, अनुनासिक है तो आई होगा। सी में ई है तो एस हो जाएगा। एस आई, एस एस, टी में ई है, झन, डी, ई, और दू में ह्रस्व है, इसका एस होगा, इसका इस तरह से होगा। बिंदु में ई मिला हुआ है लेकिन अनुस्वार आ गया, ध्यान रखिएगा, तो एस कर देता हूं। दू में आई, यहां पर एस आई, यहां पर बोलो, लगाइए मेरे साथ, आई एस आई, यहां पर बोलिएगा आई एस आई, यहां पर एस आई, यहां पर आ। तो मात्राओं के यह जो नियम थे, इसके साथ में दो नियम जो है और रह गए हैं। दीर्घ स्वरों के साथ अनुस्वार और चंद्रबिंदु दोनों स्थिति में गुरु मात्रा का प्रयोग होगा, वो आप समझते हैं, चांद, गांव, पांव, गांधी, झांसी इत्यादि इत्यादि। चलनांत में आवश्यकता अनुसार देखिए, यहां पर हमारे साहित्य आचार्य थोड़ा दयालु थे और कवि को इतनी छूट दे दी कि चरण के अंत में यदि तुम्हारा छंद भंग हो रहा है, 16 मात्राएं होनी चाहिए, तुम्हारी 15 हो रही है, तो तुम लघु को गुरु कर सकते हो और गुरु को लघु कर सकते हो। ये आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहां पर छूट दे दी गई। एक और चीज जो कि संस्कृत में प्रयुक्त नहीं होती है लेकिन हिंदी में प्रयुक्त होती है, ये ध्यान रखिएगा। जो कि हमने ये कहा था कि संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण लघु होते हुए भी दीर्घ माना जाता है, वहां पर कुछ वर्ण जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद यदि मह आ रहा है, जैसे तुम्हारा, तुम्हारा, तो यहां पर तू जो है उसका उच्चारण जो है वह थोड़ा सा जो है छोटा ही छोटे छोटे ह्रस्व रूप में हो रहा है। इसलिए नियम के अनुसार तो जो है एस एस आई ऐसा होना चाहिए था, तुम्हारा इसमें भी ऐसा होना चाहिए था क्योंकि म संयुक्त आ रहा है। लेकिन जो है मह जहां पर आ जाए वहां पर आप ध्यान रखिएगा इसकी आई होगी, उस स्वर को लघु मात्रा की माना जाएगा। या किसी दीर्घ वर्ण का उच्चारण यदि लघु की भांति हो, तो जय ही पर जय ही सत्य सनेऊ, जय ही पर जय ही, तो जय ही पर जय ही है ना, तो ज जो है उसमें ए मिला हुआ है, दीर्घ होना चाहिए था लेकिन उच्चारण जो है वो ह्रस्व हुआ, तो उच्चारण भी जो है एक चीज होती है। अब मैं आपसे कहूं कुम्हार, तो कुम्हार में जो है आपको नियम से तो एस करना था लेकिन एस नहीं कीजिएगा, आई होगा, ये याद रखिएगा। मह, म, नह, मह,
इस तरह से ध्यान रखिएगा। लह मल्हार, है ना। तुम्हारा, हा में तो दो आएगी, कुम्हार र में आई होगा, तुम्हारा में आई होगा, हा रा, ये आप समझ गए होंगे। कन्हैया में दो आनी चाहिए थी लेकिन ना आ गया, कन्हैया। आप बोल के देखोगे तो कन्हैया नहीं बोलोगे, कन्हैया ही बोलोगे। थोड़ा हल्के से, थोड़ा कोमल उच्चारण होता है इसका, इसलिए लघु गुरु होते भी हमें नियम के अनुसार गुरु थी लेकिन उसका लघु हमें मानना चाहिए। इसी प्रकार से जय ही कर जय ही सत्य स्नेहु, यहां पर जो जय जो वर्ण है उसकी मात्राएं दो होनी चाहिए लेकिन इसकी एक ही होती है, ध्यान रखिएगा। अब इसको आप बोल के देखिएगा इसमें कौन सा वर्ण है जो दबे हुए उच्चारण वाला है। मैं बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। नंद के नंदन कदम्ब के तरुवर, धीरे धीरे मुरली बजाए। या मैं नंद के नंदन नहीं बोल रहा हूं, नंद के नंदन। तो जैसा कि मैंने कहा, लिखा तो के है लेकिन बोल क्या रहा हूं, क। नंद के नंदन कदम्ब के तरुवर, धीरे धीरे, धीरे नहीं बोल रहा हूं। तो यहां पर के जो है इसका जो है लघु दीर्घ होते हुए भी लघु जो है मात्रा गिनी जाएगी। इसी तरह से धीरे धीरे की भी उच्चारण जो है वह कोमल होने के कारण धीरे धीरे की भी मात्रा जो है वह एक ही गिनी जाएगी, यद्यपि दो गिनी जानी चाहिए। यह बात हिंदी के कवियों में विशेष रूप से पाई जाती है। यहां पर वो छूट ले लेते हैं छंद की पूर्ति के लिए और धीरे धीरे यह नियम भी बन गया। यद्यपि यह नियम जो है स्वैच्छिक नहीं है, प्रयोगात्मक है। और इसमें जैसा कि मैंने आपको उच्चारण करके बताया, उच्चारण में इस प्रकार के कई शब्द होते हैं जो होते तो वास्तव में गुरु हैं लेकिन उसका उच्चारण कोमल या हल्के से होता है, इसलिए गुरु होते भी लघु मानना चाहिए। आगे चलता हूं। गण विचार। मित्रों, गण विचार का मतलब क्या है? गण का मतलब है तीन तीन का समूह। तो तीन तीन का समूह कैसे होता है? हमने अभी मात्राओं के विषय में हमने बात करी, मात्राएं दो होती है, लघु और गुरु। अब छंद का अंतिम पारिभाषिक शब्द वह है गण। गण का मतलब क्या है? तो गण से हमारा तात्पर्य है समूह। जैसा कि हम गण शब्द ही बहुवचन है, तो गण से जो तात्पर्य जो है समूह से है, ये वार्णिक छंदों के लिए अत्यंत आवश्यक है। और गण का मतलब है तीन तीन वर्णों का समूह। हमारे यहां पर आचार्य पिंगल ने गण के लिए एक सूत्र बनाया था, वह सूत्र हम सभी जानते हैं, य माता राज भान सलग। जैसा कि गण सूत्र मैंने लिखा है य माता राज भान सलगा। कुछ लोग सलगा की जगह सलगम भी बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें देखिएगा, इसमें टोटल आप गिनोगे छंद गण सूत्र में तो 10 वर्ण है, या यूं कहूं 10 अक्षर है। आरंभिक 8 अक्षर, टोटल 10 हैं। तो यहां तक के जो अक्षर है यह गण की सूचना देने वाले हैं। इसलिए यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि छंद शास्त्र में कुल गण कितने हैं, तो वहां पर आपका उत्तर यह होना चाहिए कि छंद शास्त्र में कुल गण जो है वह 8 है। गण का मतलब तीन तीन वर्णों का समूह। और वर्णिक छंदों में गण के अनुसार ही हम छंद का निर्धारण करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो है उससे क्या बनेगा कि यगण बनेगा, म से क्या बनेगा, मगण बनेगा। इसमें गण जोड़ दीजिएगा। ता से तागण मत बनेगा, त मूल वर्ण ले लेंगे, तगण होगा। र से क्या होगा, रगण होगा। ज से क्या होगा, जगण होगा। भ से क्या होगा कि भगण होगा। न से क्या होगा कि नगण होगा। और स से क्या होगा, सगण होगा। आगे देखिएगा, ये ल वर्ण है, इसका अर्थ है लघु। और जो गा है यह संकेत करता है गुरु, मानी द्विमात्री की तरफ, जिसको हमने एस कहा है। तो आरंभिक 8 जो है वर्ण जो है वो गण सूचक हैं, और अंतिम 2 जो लघु और गुरु, जिसको छंद शास्त्र में दग्धाक्षर, जलाने वाले अक्षर भी कहा जाता है, क्योंकि लघु और गुरु से एक छंद बदल करके दूसरा छंद बन जाता है। इसलिए ये बड़ा जो है ध्यान से इनका प्रयोग हमें करना चाहिए। समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, जैसा कि मैंने कहा, सूत्र क्या है, य माता राज भान सलगा। चलिए मेरे साथ शुरू हो जाइएगा आप। यह की मात्रा क्या करूंगा, आई एस 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 आई एस आई 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 और एस। अब मित्रों, पहला गण आप देख रहे हैं क्या है, बोलिएगा, यगण है। अब यगण जो है उसकी मात्रा मैंने आगे क्या लिखी है, आई एस एस। तो हमें यह ध्यान रखना है कि इसकी मात्रा यहां मत लगाइएगा, तब तो सब में आई आई लग जाएगा। तो क्या करना चाहिए, यगण जो है इसकी मात्रा का निर्धारण करने के लिए जो गण सूत्र है उसके आगे वाले 2 वर्ण जो
मूल गण सूत्र में जो वर्ण आए हैं उसको हमें उसके साथ में जोड़ देना चाहिए, तब आपका एक गण तैयार हो जाता है। अब यगण जो है उसमें य मा ता, देखिएगा यगण के दो आगे वाले क्या है, मां और ता। तो य की खुद की एक थी, लेकिन मां की दो हो गई और ता की भी दो हो गई, तो ISS, इसलिए ये लघु गुरु गुरु। अब इसका कई बार देखिएगा, बहुत छोटी बात होती है, लेकिन मैंने जैसा कि कहा बहुत छोटी छोटी बातें परीक्षा में कई बार नंबर दिला देती है। और यदि आप नंबर के लिए पढ़ रहे हो तो ट्रिक छोड़ दीजिएगा, विस्तार से पढ़िएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यशोदा जो शब्द है, अब यशोदा शब्द में आपसे मैं ये कह रहा था कि परीक्षा में कई बार क्या होता है, 3 अक्षरों का एक शब्द पूछा जाता है, दिया जाता है, और उसमें आपसे यह पूछा जाता है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यशोदा में कौन सा गण है। उसमें से 4 ऑप्शन हो सकते हैं, यगण मगण तगण और अगण, इस तरह से ऑप्शन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यशोदा में क्या होगा, य की आई होगी, शो की एस होगी और एस। तो ये कौन सा ISS किसकी ओर संकेत कर रहा है कि यगण की तरफ कर रहा है। अशिक्षा की बात करता हूं, अ में 1 है, शी में 1 होगी, लेकिन क्षा आ गया तो 2 होगी, ISS। तो जहां पर भी इस संसार में 3 अक्षरों वाले वर्ण में ISS के क्रम से जहां पर मात्राएं होगी वहां पर याद रखिएगा यगण वहां पर हमेशा होगा। मगण का मतलब क्या है, तीनों एस है, सर्व लघु सर्व गुरु। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि इसमें केवल और केवल एक तो मगण और एक नगण, ये 2 गण ऐसे हैं, नगण में सर्व लघु हैं और मगण में सर्व गुरु हैं। बाकी सब में 2 एक जाति के हैं, एक जाति का है। ये देखिएगा यहां पर 2 थे गुरु, यहां पर 2 गुरु थे, यहां पर भी 2 गुरु है, यहां पर 2 लघु है, आई आ रहा है, यहां पर 2 लघु हैं, यहां पर 2 लघु हैं। लेकिन ये जो है इसका अपवाद क्या है, मगण में सर्व लघु, तीनों लघु हैं, आदि मध्य और अंत। आदि भी ऐस है, मध्य भी ऐस है और अंत भी ऐस है। उसी तरह से नगण में भी आदि मध्य और अंत सर्व लघु हैं, गुरु नहीं है। अब यहां पर मगण में SSS, ये क्या मेरी इच्छा हो गई थी कि मैंने इच्छा स्वेच्छा से लगा दिया, या इसका कोई नियम है, आप लोग समझ गए होंगे। गण जो है उसमें जो वर्ण आ रहा है उसके आगे वाले 2 वर्ण और उस खुद के स्वरूप को, जो आरंभिक वर्ण है जिससे मैंने गण बनाया, उसके स्वरूप को देखते हुए मात्राओं का निर्धारण करना चाहिए। चलिए वापस यहां पर आ जाते हैं हम। यहां पर देखिएगा क्या है कि मां आया, तो मां से हमने क्या बनाया, मगन, तो मां की क्या होगी, एस हुई। इसके आगे वाले ता रहा, तो ये सर्व गुरु, इस तरह से हो गया। तगण में जो है ता का 2 होगा, रा की 2 होगी, लेकिन ज जो है उसकी 1 होगी, तो इसका गण क्या बना, SSI बना। इसी तरह से रा ज भा रगण बनेगा, जब हा न जगण बनेगा, भा न स बगण बनेगा, न स ल नगण बनेगा, स ल ग सगण बनेगा। और ल का मतलब ल होता है और गा का मतलब गा होता है। ये कितना वैज्ञानिक विवेचन हमारे आचार्यों ने दिया। आज जब राजमार्ग प्रशस्त है इस पर, तो आज हमें चलने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग कल्पना करें कि आरंभिक जो हमारे आचार्य हुए थे वह कितने वैज्ञानिक दृष्टि से किसी बात को सोचा करते थे, किसी बात का चिंतन वो किया करते थे। और उनका प्रसाद ये है कि हमारा साहित्य विश्व के समस्त जो साहित्य हैं उनमें सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अब आपसे मैंने दिया कि कामना शब्द, तो कामना शब्द को आप कैसे पहचानोगे कौन सा गण है, तो कामना में एस, आई और एस। अब रा ज भा तो रगण हो गया, इस तरह से ध्यान रखिएगा। बाकी के विषय में भी आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं जहां तक समझता हूं ये बात आपकी क्लियर हुई होगी। अब दूसरी बात, इन 8 गणों में से 4 गण जो है वह मंगल सूचक है, जिसको शुभ गण मानते हैं, और 4 जो गण है वह अशुभ माने जाते हैं, अमंगल सूचक माने जाते हैं। मंगल सूचक शुभ गण कौन से हैं कि यगण, मगण, भगण और नगण। इसको याद करने का तरीका फिर बता देता हूं, देखिएगा, सूत्र लिख दीजिएगा, य माता राज भान स, लगा को मत लिखिएगा। अब देखिएगा इसमें कैसे करना है आपको कि यगण जो है वह शुभ है, मगण जो है वह शुभ है। फिर देखिएगा तगण 2 हो गया, फिर आगे अ लगा दीजिएगा इसमें, और रगण भी अ लगा दीजिएगा, अशुभ है। जगन जो है वह भी अशुभ है। तो जोड़ा क्या बना, 2 + 3। फिर इसको जो है बांट लीजिएगा वापस 2,
तो 2 3 2, तो 2 कौन से हुए? भगण क्या हुआ? शुभ हुआ। और नगण क्या हुआ? शुभ हुआ। और सगण फिर अंत में क्या हो गया? अशुभ हो गया। तो इस तरह से आप इसको बांट सकते हो 2 3 2 1। ये जो है शुभ है, ये आगे वाले 3 वर्ण से बनने वाले गण अशुभ होंगे, ये फिर शुभ हो जाएंगे, ये अंत में जो है अशुभ हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। और अब यहां पर दूसरा, यहां पर यह भी ध्यान रखें, कई बार परीक्षाओं में लिखना शुरू कीजिएगा, छंद शास्त्र से संबंधित जो ग्रंथ है, इसमें समझाने वाली बात कुछ नहीं है, इसको आपको याद करना होगा कि आचार्य पिंगल जो है उन्होंने छंद सूत्र लिखा था 700 ईस्वी पूर्व, जो कि आधार स्तंभ है। छंद सूत्र के बाद में यदि कोई छंद शास्त्र का प्रामाणिक, उपयोगी और सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ हुआ तो वो देखिएगा दूसरा ग्रंथ जो हमने लिखा है केदार भट्ट वृत्त रत्नाकर, यह छंद सूत्र के बाद में सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है। आजकल के जो आधुनिक विद्वान हुए उन्होंने अधिकांश लक्षण और उदाहरण और जो लक्षणों की जो संगति जो थी वो वृत्त रत्नाकर से ली है, इसलिए ये 2 नाम बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद में देखिएगा आचार्य जय कीर्ति आते हैं और इन्होंने छंदो अनुशासन पुस्तक लिखी 10वीं शताब्दी। आचार्य हेमचंद्र ने हेमचंदो अनुशासन, आचार्य क्षेमेंद्र ने जो कि औचित्य संप्रदाय के संस्थापक थे, उन्होंने सुवृत्त तिलक लिखा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि छंदो अनुशासन किसकी कृति है? तो आचार्य जय कीर्ति की है। सुवृत्त तिलक किसकी है? तो आचार्य क्षेमेंद्र की है। इस तरह से आगे देखिए, आचार्य भट्ट शेखर की जो पुस्तक है उसका नाम है वृत्त मौक्तिक है, ये भऊ टाइप हो गया, वृत्त मौक्तिक है जो कि 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है। और आचार्य कृष्ण भट्ट जिन्होंने ग्रंथ लिखा वृत्त मुक्तावली, ये इनकी जो विशेष बात है नोट कीजिए बच्चों, वह यह है कि ये पहले राजस्थानी विद्वान है और जो राजस्थान से जो परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पहले राजस्थानी विद्वान जिन्होंने छंद पर पुस्तक लिखी, क्या नाम था? वृत्त मुक्तावली नाम था। लिखने वाले कौन थे? आचार्य कृष्ण भट्ट थे। कब लिखी थी? 18वीं शताब्दी में। आचार्य गंगादास ने छंदो मंजरी लिखा। पंडित दामोदर मिश्र ने वाणी भूषण नाम का ग्रंथ लिखा। ये जो रचनाएं जो थी आप लोग देख रहे थे, ये संस्कृत की रचनाएं थी और हिंदी की रचनाएं, मानी कि हिंदी में ये काल जो शुरू होता है वह हम सभी जानते हैं कि हिंदी में यह जो समय है वह शुरू होता है रीतिकाल से, और रीतिकाल के बाद में क्योंकि आचार्य परंपरा शुरू हुई, लक्षण ग्रंथों का प्रणयन हुआ, इसलिए छंद और अलंकार पर यदि ग्रंथ लिखे गए हिंदी भाषा में या हिंदी साहित्य की विकास की क्रम प्रक्रिया में, उस यात्रा में, तो वह रीतिकाल से आरंभ होता है। 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य की रचनाएं आपको मिलेगी। आचार्य मतीराम जो है वो छंदहार पिंगल, आचार्य पद्माकर, ये सब रीतिकालीन आचार्य हैं। छंद मंजरी, जगन्नाथ दास भानु छंद सारावली, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ये आलोचक हैं। और प्राकृत पेंगलम यह जो है पुस्तक लिखी। राम नरेश त्रिपाठी ने, पुस्तक का नाम ही पद्य रचना है क्योंकि पद्य ही एक तरह से छंद का पर्याय है। और रघुवर दयाल ने पिंगल प्रकाश लिखी, परमानंद ने पिंगल पीयूष लिखी, और हलायुद्ध ये भी बड़ी महत्वपूर्ण कृति है, मृत संजीवनी टीका। ये कुछ ग्रंथ है जिसको आपको ध्यान रखना है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि उस पुस्तक दे दी जाती है उसका नाम, जैसे भिखारी दास की एक पुस्तक है छंदार्णव, ये भी नोट कीजिएगा। अर्णव मानी समुद्र है, छंद का समुद्र। तो इस तरह से ये कुछ पुस्तकें भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वह यह पढ़ा कि छंद का अर्थ क्या होता है, छंद की उपादेयता क्या है, छंद के कौन कौन से पारिभाषिक शब्द हैं जिसमें मैंने आपसे बात करी थी, यति है, गति है, लय है, तुक है, और चरण है, पाद है, दल है, और इसके साथ में मात्राओं के नियम जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। यदि एक दृष्टि से देखूं तो जिसने मात्रा सीख ली वह छंद में जीवन में किसी भी, चाहे हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो, संस्कृत के में जो अंतिम नियम नहीं लग रहा था उसके विषय में भी मैंने आप लोगों से बात कर ली। तो यहां पर ये ध्यान रखें, यह कक्षा हिंदी और संस्कृत दोनों विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आगे का जो अध्याय है उसमें मैं आपको विशेष छंदों को लेकर के बात करूंगा, जिसके अंदर चौपाई, दोहा, रोला, सोरठा,
गीतिका, हरिगीतिका, मालिनी, वंशास्थ, द्रुत विलंबित, शिखरिणी। ये जो छंद है ये विभिन्न परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का हिस्सा होते हैं और इसलिए आगे का जो अध्याय है वह आप जो है इसके बाद का ये देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्ते। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.